चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने वीडियो में क्लियर कर दिए। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे 6.1 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दे रखा है, एक फिगर दे रखी है जो आपको दे रखी है, हमने फिगर बना दी। इसमें ए बी एंड सी डी, ए बी ये और सी डी टू इंटरसेक्टिंग लाइन दे रखी है और ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। इसमें क्वेश्चन में गिवन है एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, यानी कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू गिवन है 70 डिग्री। और क्या गिवन है अभी? एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और फाइंड हमें करना है, एक तो एंगल बीओई फाइंड करना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और फाइंड करना नेक्स्ट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्वेश्चन। ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जैसे कि क्वेश्चन में BOD दे रखा है तो इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, ये BOD 40 डिग्री हो जाएगा। आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इसमें अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। कैसे? देखिए, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOE और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख सकते हो उसको। तो ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये AOC आपकी 40 डिग्री निकल के आ गया। हमने ये वैल्यू तो फाइंड कर दी 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन जो गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन लेट कर लीजिए। और इसमें AOC की वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो AOC क्या हो जाएगा? फिर हम क्वेश्चन फर्स्ट AOC की जगह कर दो 40 प्लस एंगल BOE को एजिटेड रखिए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 40 डिग्री राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। तो जो हमें एक वैल्यू फाइंड करनी थी BOE की, तो BOE की वैल्यू आपकी निकल के आ गई BOE 40 डिग्री। एक आंसर तो आपने सॉल्व कर दिया अभी, ये वाला आंसर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना? रिफ्लेक्स एंगल COE और फाइंड करना है। इसमें AOB एक लाइन है, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे डायग्राम में दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब AOC की वैल्यू 40 डिग्री आ गया। ठीक है, और COE हमें फाइंड करना है और प्लस BOE आपने ये निकाला था 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। तो COE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री 110, यानी कि COE एंगल ये फाइंड हो गया 110। ठीक है ना। अब इसका हमें रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 360 में से माइनस कर दिया जाएगा तो रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 यानी कि 250। 6.2 का ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड भी करनी है और हमें शो करके दिखाना AB और CD ये पैरेलल लाइंस होंगे। तो इस तरह से क्या करा जाएगा? पहले आप देखिए, ये हम यहाँ से ये एक लाइन दे रही है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी कि एंगल x प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हो जाता है ये। 180 माइनस 50 इज इक्वल टू आ गया 130। ये एंगल x की वैल्यू आ गई, आपको x का आ गया। और यहाँ पर देखना, ये एंगल और ये y ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल y इक्वल टू भी 130 डिग्री हो जाएगा आपका। एंगल x और y तो फाइंड हो गए। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से लिख सकते हैं। और एक बात आपको बताएं, ये अगर ये कौन से एंगल है?
इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इक्वल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं आपकी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, जो कि हमने आपको बताया था कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। इसमें अपोजिट हो गया आपका, क्योंकि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल गिवन है, यानी हमने सॉल्व करके बता दिया, तब ये सॉल्व कर दिया तो ए बी पैरेलल टू सी डी। 6.3 क्वेश्चन नंबर ये 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है। इसमें क्या क्या है, ये डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें हमें एंगल एसक्यूटी फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, और ये सारे एंगल गिवन है आपको। तो क्या करना होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, कोई भी ट्रायंगल होता है इसमें सारे एंगलों का 3 एंगल होते हैं, उनमें सारे एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल PRT, इसमें ये एंगल प्लस ये और प्लस ये, तो ये हो गया 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करा तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री प्लस PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से PTR इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135, ये आ गया 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपने फाइंड कर दिया 45। अब आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो HTQ इज इक्वल टू और PTR, ये भी 45 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये एंगल हमने 45 फाइंड कर दिया, ये भी 45 हो जाता है। अब फिर इसमें भी वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इन ट्रायंगल TSQ, तो इसमें 45 डिग्री गिवन है एक एंगल और दूसरा एंगल 75 डिग्री गिवन है, एंड हमें फाइंड करना था ये वाला एंगल, इसका SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए, तो प्लस किया तो ये होगा 0 और ये 5, ये हो गया 120 डिग्री प्लस SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल आ जाएगा SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया